ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके और हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाली है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हम सभी को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के योग सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त होती। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ अज्ञान है और अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती विजय जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बीजाक्षर का क्या महत्व है। जो हम शांति धारा देखते हैं उसमें जो बीजाक्षर निश्चित होते हैं और पेपर में भी जो अक्षर लिखे रहते हैं तो अक्षर वही होते हैं, तो उनकी असाधना होती है, तो उस असाधना से हम कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की व्यक्ति के जीवन में बीजाक्षरों का बहुत बड़ा स्थान है और जो बीजाक्षर आप न्यूज़पेपर, अखबार या अन्यत्र कहीं भी प्राप्त करते हैं, ये ध्यान रखना, ये बीजाक्षर अपने आप में एक मंत्र के भांति, चाहे शांति धारा में उन बीजाक्षरों का उच्चारण हो या अन्य किसी प्रकार से वे बीजाक्षर प्राप्त हो रहे, ये अपने आप में सर्वसिद्ध मंत्रों के रूप में स्वीकार किए जाते। एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जो पाषाण से परमात्मा यानी भगवान भी बनाए जाते, वहाँ पर भी जो 12 खड़ी की बीजाक्षर है, मतलब अ आ ई से लेकर क ख ग ज्ञ ज्ञ तक जो ये बीजाक्षर है, पूरे बीजाक्षर ही उस पाषाण की आकृति को परमात्मा भगवान बनाने के लिए निमित्त बनते हैं। और प्रत्येक एक इन बीजाक्षरों के सैकड़ों सैकड़ों देव देवता रक्षक हुआ करते। इस कारण से उनका जितना बहुमान सम्मान कर सकते हैं उतना करने की आवश्यकता है।
मात्र जिनवाणी में लिखे ही शब्द बीजाक्षर नहीं, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या अन्य किसी प्रकार से भी लिखे हुए अक्षर क्यों न हो, ये पूर्ण रूप से बीजाक्षर ही है, मंत्राक्षर ही है। उनका योग्य रूप से विनय करना ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा अगर उसकी विनय असाधना की जा रही है तो ज्ञानामृणी, दर्शनामृणी जैसे कर्मों का तीव्र आश्रव जीव वहाँ पर कर लेता है। इसलिए उन बीजाक्षरों का बहुत महत्व मनुष्य के जीवन में है। मात्र शांति धारा के ही बीजाक्षर नहीं, अपितु हम आप भी जो बीजाक्षर बोल रहे हैं, मतलब जो अक्षर बोल रहे हैं, उन एक एक अक्षरों का अपना अपना एक महत्व है और उसको सोचते समझते हुए ही उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। निरर्थक बकवाद करने से भी निरर्थक रूप से जो ज्ञान के साधन, मतलब जिन पे अक्षर लिखे हैं, चाहे वो बीजाक्षर हो, तो वे सभी पूर्ण रूप से विनय करने योग्य होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मात्र ओम, श्री, री आदि ही बीजाक्षर है, इतने ही बीजाक्षर नहीं हैं। वो तो बीजाक्षर है ही, पर अ, आ, ई आदि ये स्वर, का, खा, गा, घा, गा, चा, चा, जा आदि ये व्यंजन सभी के सभी अपने आप में स्वयं सिद्ध बीजाक्षर है। इसलिए उनकी यथायोग्य विनय करना ही अपने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म से बचने का पुरुषार्थ हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक सवाल। प्रकाश चंद जैन, बंडा सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखे हैं कि महाराज जी, भगवान की वेदी की रात में परिक्रमा करना सही है क्या, एवं सूर्य निकलने से पहले भगवान के चरण छूना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की वेदी की परिक्रमा जो कई बार कई स्थानों पे रात्रि के समय में निषेध रूप प्राप्त होते, वहाँ ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि जब मंदिरों में पूर्व काल में बिल्कुल अंधेरा होता था, उस समय पर भगवान की परिक्रमा आदि लगाने के लिए, वेदी की परिक्रमा आदि लगाने में जीवों की हिंसा विराधना होने की संभावना होती है। इस कारण से ही उस समय पर वेदी आदि की परिक्रमा लगाने के लिए निषेध कहा जाता था। इसका कोई आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता। किसी भी आचार्य भगवंत ने ये निषेध नहीं किया है कि रात्रि परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये तो श्रावकों का विवेक था और तात्कालिक व्यवस्थाएं वैसी थी। आज तो इतना सारा प्रकाश, इतना सारा उजाला दिन रात मंदिरों में रहता है, तो विवेक पूर्वक अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो किसी प्रकार से मेरे हिसाब से दोष नहीं है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना होगा कि भगवान का दर्शन करते हुए जो आचार्यों ने विधि कही है, सबसे पहले भगवान के अभिमुख होकर भगवान को परिक्रमा लगाकर फिर गवासन से बैठकर नमस्कार करना, ये भगवान के दर्शन की विधि है। तो वहाँ किसी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने ये नहीं लिखा है कि ये सुबह की विधि है, शाम की विधि अलग है, रात की विधि दर्शन की अलग है। भगवान के दर्शन की विधि तो समान ही होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कुछ समय पहले प्रकाश का उतना प्रादुर्भाव नहीं था, उतने उजाला मंदिर में नहीं होता था। इस कारण से कहीं ना कहीं ये निषेधात्मक वक्तव्य प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर विवेक पूर्वक योग्य प्रकाश और हिंसा से बचते हुए परिक्रमा लगाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें कोई किसी प्रकार से दोष नहीं है। दूसरी बात, भगवान के चरण छूने की कायदा तो यही है कि जो भी मंदिर में आकर उत्कृष्ट कार्य है, मतलब द्रव्य प्राशुक करना, कपड़े बदलकर भगवान के लिए जल प्राशुक करना, अभिषेक आदि की तैयारी करना, ये पूर्ण रूप से सूर्योदय के उपरांत ही करना चाहिए। सूर्योदय नहीं, कम से कम इतना तो दिखने में आना चाहिए सामान्य रूप से, जिसके माध्यम से सामान्य अन्य कार्य होते। और इसका मतलब ये भी नहीं है अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से चरण स्पर्श भी कर लिए तो रात्रि में कोई भगवान सोते तो है नहीं है कि पैर पड़ने से उनकी नींद खुल जाए। ये तो व्यवस्था है। पुनः यहाँ भी यही ध्यान रखना कि भावों की विशुद्धि के साथ समय सूचकता से विवेक से ये कार्य करने की आवश्यकता है। विवेक शून्य कार्य किसी प्रकार से ना हो, इसलिए
अगर कभी कभार ऐसी समस्या आ रही है, कहीं जल्दी जाना है और अभिषेक करने के लिए समय नहीं है, तो सुबह होते ही भगवान के सोले के वस्त्रों में चरण स्पर्श कर लिए और पुनः अपना कार्य करने के लिए वहीं से अर्घ्य चढ़ा के चले गए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रतिदिन हम जान के ही सूर्योदय के पहले या अंधेरे में ही जाकर मंदिर की व्यवस्था बिगाड़ ले, वेदी की व्यवस्था बिगाड़ ले। ये स्थानीय मंदिर की जैसी व्यवस्था है उसको समझते हुए ये कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कमल कुमार जैन राव का सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, दिगंबर मुनि निर्भय क्यों? मेरा प्रश्न है, दिगंबर मुनि निर्भय क्यों? ठीक है, गणाचार्य। दिगंबर मुनिराज ही नहीं अपितु आगम में आचार्यों ने लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह 7 भयों से दूर होता है, और इसी कारण से वह सम्यक दृष्टि को भी निर्भय कहा जाता है। अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का उपशम होने के कारण से जो तत्संबंधी 7 भय कहे जाते हैं, वेदना भय, मरण भय, अत्राण भय आदि, इन 7 भयों से सम्यक दृष्टि दूर होता है, क्योंकि उसके पास निर्णय है कि मेरी जितनी आयु है उतना ही मुझे इस पर्याय में रहने का समय मिलेगा, इसलिए उनके पास मरण भय नहीं रहता है। अन्य भी जितने भय यानी डर कहे हैं 7 प्रकार के, उन सभी से वो इसीलिए परे होते हैं कि उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा होती। फिर अगले अगले गुणस्थान में, मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जो अविरत है वो 7 भयों से मुक्त है। तो अगले गुणस्थान में, मतलब 5वें गुणस्थान में जो व्रति सम्यक दृष्टि है वह और एक कषायजन्य 7 भयों से दूर होता है। मतलब जो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, प्रत्याख्यानावरणी कषाय, ऐसे करते करते 3 चौकड़ी, जो कषाय की 4 चौकड़ी कही जाती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और स्वंजलन, उसमें से मुनिराजों के पास मात्र स्वंजलन कषाय और स्वंजलन रूप ही यानी अंतर्मुहूर्त ही परिणत होने वाली कषाय, डर आदि कार्य होते। इसलिए लगभग सर्वत्र यही दिखने में आता है कि मुनिराज कितनी ही विषमता आ जाए, कितना परिचय उपसर्ग भी सामने क्यों न आ जाए, वह निर्भीकता से ही उसका सामना करते हैं। ये उनकी भीतर की प्रचंड श्रद्धा, भीतर का सम्यक दर्शन का जो विशिष्ट परिणमन है, उसके कारण से निर्ग्रंथ मुनिराज सर्वत्र निर्भयता को प्राप्त करते हुए देखने में आते हैं। उसके अलावा दीक्षा लेते समय ही उनका ये कठोर निर्णय होता है, जैसे गुरु ने हमें भी दीक्षा लेते समय ये संकल्प करवाया था, ये समझाया था कि बेटा दीक्षा लेना एक असी धार पर, मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन परिश्रम है, और अपने हाथ, अपने हथेली पर ही प्राण लेकर चलने से भी बट कठिन तपस्या इस निर्ग्रंथ मुनिस्नावस्था में करनी पड़ती है। इसी कारण से वे निर्भीक होकर, निडर होते हुए अपने जीवन में, अपने साधना में वह हमेशा ही अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुधीर जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि इस युग के श्रेष्ठतम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज और आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के व्यक्तित्व की वे कौन सी विशेषताएं रहीं जिनने आपके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ी हो? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के तो बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि मात्र एक बार ही मुनि अवस्था में उनके दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला महाराष्ट्र की रामटेक धरा पर। उसके पूर्व भी आचार्य विशुद्ध सागर हो, चाहे आचार्य विराग सागर, आचार्य विद्यासागर, इन किन्हीं आचार्य भगवंतों के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। पर जैसे ही मुनि विशुद्ध सागर जी का चातुर्मास 2007 में, उस 2006 में सोलापुर की नगर में हुआ था, उसके उपरांत ही कुछ ऐसे उनकी व्यक्तित्व की छटा कह दो, मैंने ना उनसे चर्चा की, ना उन्होंने हमसे कुछ कहा,
पर मात्र एक बार के दर्शन से, जैसे आज की भाषा में, आज के युवाओं की भाषा में अगर कह दूँ, लव एट फर्स्ट साइट, यही वहाँ पर हुआ। मात्र एक बार नज़र मिली और गुरु के दर्शन से ही मुझे शायद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। क्या उनमें आकर्षण था, क्या पुराना नियोग था, ये तो शायद भगवान ही केवल ही जानते होंगे। पर उस एक मुलाकात से ही हमने निर्णय किया था कि जीवन के अगर पहले और अंतिम कोई गुरु है तो उनका नाम वे विशुद्ध सागर, और उनके उपरांत जो गुरु के मार्गदर्शन के तहत, मतलब आचार्य विशुद्ध सागर, मुनि विशुद्ध सागर के मार्गदर्शन से जब जब विराग सागर जी के पास जाने का मौका मिला, जब औरंगाबाद में विशुद्ध सागर जी के लिए आचार्य पदारोहण होने वाला था, उसके लिए पत्र लाना आना ये कार्य हमने किया, तब कुछ घंटों की मुलाकात, और दीक्षा के पूर्व आचार्य विराग सागर जी से आज्ञा लेने गए थे, कुछ दिनों की मुलाकात। मात्र इतने ही मुलाकातों में जो उनका परम वात्सल्य और सभी धर्मात्मा के प्रति एक विशेष प्रेम और लगाव देखने में आया, वही उनका प्रेम, उनका वात्सल्य ही हमारे इस हृदय पटल पर, मानस पटल पर ऐसा अटल एक स्थान बना चुका, जिनके उस अटल स्थान ने ही इस लखनऊ की धरा पर पिछले दिनों में ही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी होते हुए उनके चरणों में विनयांजलि समर्पित करने का प्रयास किया। जैन गजट जैसे उन साप्ताहिकों के माध्यम से भी उनके चरणों में विनयांजलि समर्पित करने का प्रयास किया गया। ये मात्र उनका वात्सल्य ही जो हमें कुछ मिनटों में मिला था, क्योंकि ऐसे कहा जाता है, बेटे से तो बेटे से, पर बेटे के मतलब पिता से तो प्रेम मिलता ही है, पर पिता के पिता से प्रेम मिलता है। जैसे कहावत भी है कि मूल से व्याज ज़्यादा प्यारा होता है, शायद ऐसा ही कुछ वह बेटे से अधिक नाती पोतों पर कुछ विशेष वात्सल्य होने के कारण से आचार्य भगवान विराग सागर जी और उन्हीं एक नहीं अनेकानेक गुणों के धनी पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी के बारे में जितना कहे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहे, वो शायद बहुत ओछा, बहुत छोटा ही होगा। और इसी कारण से जब सबसे पहली संगोष्ठी डॉक्टर साहब हमने करवाई थी, वह आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर ही समर्पित करते हुए मैंने जीवन का लगभग सब कार्य जो भी लिखना पहले प्रारंभ किया, चाहे हमने संस्कृत में काव्य लिखा, वो भी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर के लिए समर्पित किया, और आने वाला भी समय पूरा उनके लिए ही जीवन भर समर्पित होता रहे। इन्हीं भावना से उनके एक एक गुणों का व्याख्यान तो मिनटों में करना संभव नहीं है। यथा समय जैसा समय मिलता रहेगा वैसा उनके व्यक्तित्व की अनेक अनेक पहलुओं को स्पर्श करने का प्रयास किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रमिला जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन निकलते हैं। बाहर का जो अंधेरा है वो तो हम दीपक के द्वारा दूर कर सकते हैं, और जो अंदर की जो आत्मा है उसका अंधेरा हम कैसे दूर करें? माँ, जैसे बाहर का अंधेरा बाहर के उजाले से ठीक होता है, ऐसे ही भीतर का अंधेरा भीतर के उजाले से ही दूर होने की संभावना। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है, जो हमारी आत्मा में कषायों के कारण, कर्मों के कारण जो अंधेरा हमें प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसे हम अपने आत्मा के विशुद्धि के माध्यम से ही दूर कर सकते। जो पूजा पाठ करते समय हमारे विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, मुनियों को दान देते समय विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, जाप तप आदि करते हुए जो विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, इसके ही माध्यम से कर्मों की निर्जरा होगी। जो कर्मों के माध्यम से अशुद्धि फैली है वह विशुद्धि से ठीक होगी। इसलिए आत्मा की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि ही हमारे मन के, हमारे आत्मा के, हमारे भीतर के उस अंधकार को दूर करने के लिए एकमात्र निमित्त हो सकता है। इसलिए उस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए जो भी धार्मिक कार्य हम जितनी श्रद्धा से कर सकते हैं उतनी श्रद्धा से करें। वह श्रद्धा ही एकमात्र ऐसी लौ है, भले ही छोटी सी वह किरण की भांति प्रकाश करे, पर एक किरण भी उस अंधेरे कमरे में
पर्याप्त प्रकाश करने के लिए निमित्त बनती है, ऐसे ही अगर बहुत विशेष कार्य कुछ कर पाए ना कर पाए, पर सम्यक दर्शन रूपी विशुद्धि को अगर जीव प्राप्त कर लेता है, तत्वों के श्रद्धान के साथ साथ आत्मा पर श्रद्धान, आत्मा के श्रद्धान के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान अगर जीव करता है, तो नियम से उसके परिणाम परिणति के निमित्त से जो उसको भीतर से विशुद्धि प्रकट होगी, गदगद भाव होंगे कि मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त हूँ, ऐसे भावों से ही भीतर का अंधकार पूर्ण रूप से दूर होने की संभावना है। और ये उजाला कोई दूसरा नहीं कर सकता, सच्चे देवशास्त्र गुरु भी निमित्त बन सकते हैं, पर उजाला हमें अपने भीतर से, अपने निर्णय से, अपने विवेक से, अपने श्रद्धान की ज्योति जलाने से ही मिलना है। इसलिए बाहर के दीपक से नहीं, अपितु भीतर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी दीपक से क्रम से प्रज्वलित करते हुए हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। पंचम काल में भले ही हम सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए सम्यक ज्ञान दोनों साधनों से हम अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने जीवन में बहुत बड़ा उजाला करते हुए आत्मकल्याण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। विजय जैन काला, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह कर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे प्रश्न है कि जो अष्ट प्रातिहार्य हैं, इनका क्या महत्व है? शांति मतलब जो विधान वगैरह करते हैं उसमें इनको स्पेशली जो रखते हैं, तो इनका क्या महत्व? और इनको जो जैसे शांतिनाथ विधान है तो उसमें हमने बीजाक्षरों से भी जोड़ा हुआ है इसको, तो थोड़ा सा इसके लिए। और जो यंत्र रखते हैं वो कौन सा है? जैसे विनायक यंत्र है और दूसरे यंत्र हैं, तो कौन सा यंत्र जो है हमको शांति धारा और मतलब विधान वगैरह में रखना चाहिए? नमस्ते। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अरिहंत भगवान के 46 गुण होते। उन 46 गुणों में से जो केवल ज्ञान के अतिशय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उनमें से ये 8 प्रातिहार्य विशेष रूप से स्वीकार किए जाते। छत्र, चमर, भामंडल, पुष्पृष्टि आदि ये सब कुछ अरिहंत तीर्थंकर भगवान जो समोषण में विराजमान होते हैं, उनकी मुख्यता से वर्णित किए जाते। और इसलिए आपने देखा होगा जहाँ मंदिर है, वेदी है, वहाँ कहीं न कहीं इन 8 प्रातिहार्यों को विराजमान करने का प्रयास किया जाए। मंदिर को, मंदिर की वेदी को समोषण का रूप माना जाता है, इस कारण से वहाँ ये प्रातिहार्य विराजमान किए जाते हैं। उसके अलावा भी कई बार ये देखने में आता है कि विधान का मांडना बनाया जाता है, चाहे सिद्ध चक्र विधान हो या शांति विधान हो आदि, मांडने पर भी इन प्रातिहार्यों को स्थापित किया जाता है। कई स्थानों पे तो मांडने पर श्री जी को भी विराजमान किया जाता है। तो श्री जी हो चाहे यंत्र जी हो, ये उस केवल ज्ञान के प्रतीक रूप या केवल ज्ञान के अतिशय के रूप में उन 8 प्रातिहार्यों को विराजमान किया जाता है। कई जगह आपने अष्टमंगल द्रव्य भी देखे होंगे, ये भी उसके ही अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए ये वैभव है, तीर्थंकर भगवंतों का समोषण में प्रकट होने वाला वैभव है। तो वैभव का प्रत्यक्ष दृष्टांत कैसे दिया जाए, पता कैसे जाए कि ये विभूति के साथ तीर्थंकर भगवान यहाँ पर विराजमान है। भले ही समोषण में तीर्थंकर भगवान उन अष्ट प्रातिहार्यों में से सिंहासन आदि पर बैठते हैं, पर स्पर्श किसी को भी नहीं होता है। वहाँ वे अधर में ही बैठते हैं, सब कुछ होते हुए उनका कुछ नहीं है। पर हमारा ये कर्तव्य है कि जब भी कोई निर्ग्रंथ साधु है या आचार्य भगवंत है या तीर्थंकर भगवान है, उनको जहाँ हम विराजमान करें तो उनको उनकी विभूति, उनके वैभव के साथ ही विराजमान करने की आवश्यकता है। भगवान को, गुरु को आपके वैभव, आपके दिखावे से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए चाहे मुनिराजों के मंच हो, चाहे तीर्थंकर भगवानों की निमित्त से बने हुए में मांडने क्यों ना हो, वेदियाँ क्यों ना हो, उनको जितना विशेष रूप से सजाया जाता है उतना विशेष फल मिलता है। इसका उदाहरण आप पद्म पुराण में से पढ़ सकते। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन महाराज स्पष्ट कहते हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से एक सुशोभीकरण मतलब डेकोरेशन के लिए मंदिर में कोई कांच का टुकड़ा, दर्पण, हीरे, मोती आदि लगाता है तो उसका कितना विशेष फल उसे स्वर्गों में मिलता है। ये स्पष्ट उदाहरण रविसेन महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है।
रही बात उस अष्ट प्रातिहार्यों के मांडने पर विराजमान करने की, जहाँ साक्षात भगवान है वहाँ तो अष्ट प्रातिहार उनकी विभूति के रूप में है ही, उसके अलावा भी जो मंत्र यंत्र जी भी कभी कभार विराजमान होते हैं, तो यंत्रों के माध्यम से भी वह जिनवाणी, और जिनवाणी भगवान के मुखारविंद से ही निश्रित होती है, दिव्य ध्वनि समोषण में ही खिरती है। इसी कारण से ये एक दिव्य ध्वनि का स्वरूप, समोषण का स्वरूप, प्रतीक वह मानने को स्वीकार किया जाता है। इसी कारण से मानने पर अष्ट प्रातिहार रखे जाते हैं। शांति धारा में भी जो यंत्र जी की बात है, वहाँ आप शांति धारा में तो कोई भी यंत्र विराजमान कर सकते हैं, चाहे कि विनायक, सिद्ध चक्र, मातृका आदि कोई भी यंत्र जो सहजता से उपलब्ध हो आप उसे विराजमान करें। अगर मानने पर विराजमान करने की बात है तो किस विधान को आप कर रहे हैं, मतलब सिद्ध चक्र विधान को कर रहे हैं तो वहाँ सिद्ध चक्र विधान का ही यंत्र विराजमान करने की आवश्यकता है। जैसे शांति विधान में आपने एक एक बीजाक्षर प्रातिहार से जुड़े हुए देखे हैं, सिद्ध चक्र विधान भी आप पढ़ लेना, कभी किया हो या करते हुए देखा हो तो ये अनुभूत करना, उन मानों पर भी अपने अपने एक प्रातिहार है, और उन प्रातिहार ने अपने अपने बीजाक्षर 8 दिशाओं के निर्धारित किए, और लगभग वही उन्हीं दिशाओं में वे प्रातिहार विराजमान किए जाते। तो ये प्रातिहार्यों के सांकेतिक शब्द रूप उन बीजाक्षरों को ग्रहण किया जाता है। ये व्यवस्था पूर्ण रूप से आगमोक्त और सहेतुक है। वह वैभव प्रदर्शित करने के लिए, माना कि किसी के पास प्रातिहार है ही नहीं है मानने पर रखने के, तो जो बीजाक्षर उससे संबंधित है, ऋण बीजाक्षर, ब्लूम बीजाक्षर जो लिखे हैं, उनको लिखने से ही ये वहाँ पर प्रतीत कराया जाता है, दिखाया जाता है कि प्रातिहार नहीं सही, हमने ये बीजाक्षर स्थापित किए हैं तो ये प्रातिहार का ही प्रतीक है, इसलिए उनको लिखा वहाँ प्रदर्शित किया जाता है। सिद्ध चक्र विधान की जो भूमिका है वह वास्तव में पढ़ने जैसी है। उस भूमिका पीठिका को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा वर्णन है। जो रूम बीजाक्षर है वह रम बीजाक्षर कैसे बनता है, रीम बीजाक्षर मायावर्ण क्यों है, ये सब कुछ बहुत सारा विधान आगम में लिखा है। उसे समझे और उस सहेतुक क्रियाओं को ही विवेकपूर्वक करने का प्रयास करे। जो भी कार्य क्रियाकांड रूप भी कहा है उसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने तर्क, प्रमाण और हेतु प्रदान किए हैं। उनको समझकर अगर करने का प्रयास करेंगे तो आपका आनंद, आपकी विशुद्धि द्विगुणित होने की संभावना है। इसलिए प्रत्येक क्रिया के पीछे क्यों किया है, कैसे किया है, ये समझते हुए करने का प्रयास करें। वही कार्य आपके लिए बहुत सारा आनंद देते हुए प्रतीत होगा। क्योंकि अनजान में हम तो अभिषेक पूजा कर लेते हैं, अष्ट प्रातिहार भी देख लेते हैं, पर देखने पर हमें पता चले कि अष्ट प्रातिहार होते क्या है, भगवान की दुमदुमी नाद मतलब होता क्या है, वहाँ पुष्पवृष्टि होती कैसी है। अगर इसे हम आगम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, अभिषेक, शांति धारा, अष्ट प्रातिहार, यंत्र जी विराजमान करना, प्रत्येक यंत्र का अपना अपना महत्व आचार्यों ने लिखा हुआ है। यंत्रों में जो मंत्र लिखे, जो बीजाक्षर लिखे, जैसे अभी अभी मैं कह रहा था पिछले उत्तरों में कि उनका अपना अपना महत्व है, उनके अपने अपने रक्षक देवी देवता है। आपने कई सारे ऐसे भी यंत्र देखे होंगे, प्राचीन मंदिरों में प्राचीन यंत्र है जिस पे कोई अक्षर नहीं है पर अंक लिखे, तो अंकों की भी मायने रखे हैं। कौन से खाने में कौन से स्थान पर कौन सा अंक लिखने से उससे क्या सिद्ध हो जाता है, ये सब कुछ आगम ग्रंथों में लिखा है। उसे गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से आप पढ़े समझे तो आप जो कार्य करते आए हैं वह कार्य और द्विगुणित 100 गुणित होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समय।